वरदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। कल हम ध्यान के प्रक्रिया के बारे में चर्चा किए थे। सर्वव्यापक परमात्मा इस शरीर के अंदर अंतर्यामी रूप से जीव भाव से बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य करता हुआ स्थित है। तो उस जीव को हम कैसे पहचानेंगे? आत्मा को पहचानने की क्या उपाधि है? इसके लिए कहा कि उसको शरीर के जो उष्णता है उस उष्णता के स्रोत रूप से अग्नि की शिखा के रूप से ध्यान करना चाहिए। तो जीवात्मा के उपाधि के अनेक अंश है, अनेक पहलू है। उनमें एक ये पहलू है कि जीवात्मा शरीर में रहते समय शरीर में उष्णता होती है। जीवात्मा के शरीर से निकल जाने के बाद उष्णता नहीं रहती। तो शरीर की उष्णता और जीवात्मा का संबंध देख करके इस ध्यान प्रक्रिया को यहां विस्तार किया गया है। तो उसका सामान्य रूप में कैसे इसका ध्यान करना चाहिए, कल हम 5 विभाग करके 5 स्टेप्स बताए थे। तो सब लोग उस पर ध्यान दिए होंगे। तो एक बार 5 मिनट के लिए हम इसका पुनः विचार करते हुए उसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद आगे के जो श्लोक है, आगे का श्लोक उस ध्यान करने के बाद जैसे हम पूजा पाठ आदि करते हैं, जब करते हैं, उसके बाद जब समर्पण और भगवान का नमस्कार होता है, वैसे ही ध्यान के बाद उस भगवान को समर्पण करता हुआ नमस्कार करने का मंत्र है आगे दिया हुआ। और उसके बाद जो विष्णु सूक्त का मंत्र है वो भगवान की ही महिमा का गान है, स्तुति है। ऐसा 2 मंत्र विशेष है। उसके बीच में एक गायत्री मंत्र भी आएगा, भगवान विष्णु भगवान के गायत्री नाम से। तो सबसे पहले हम इसका एक क्रम फिर बताते हुए अभ्यास करेंगे। सब लोग सीधा बैठिए। पहले सबसे पहले दीर्घ श्वास और उच्छ्वास लेना है। ओम के उच्चारण करते हुए। ये रेचक हो गया। अभी पूरक भी साथ में करें।
आंख बंद करते हुए मन के ध्यान को छाती के बीच भाग में, कंठ के सीधा नीचे और नाभि से सीधा ऊपर, हमारे जो छाती है, चेस्ट है, उसके बीच भाग में मन को केंद्रित करना है। और उसके बाद वहां एक बंद हुआ कमल पुष्प को ध्यान करना है। वो कमल पुष्प बंद है, मुकुलित भाव में है, विकसित भाव में नहीं है। ऐसा एक कमल पुष्प है। वो कमल पुष्प में चारों तरफ उसकी पंखुड़ियां हैं। वो कमल पुष्प प्रकाश रूप है, सफेद है, स्वच्छ है, प्रकाश रूप है। ऐसा चिंतन करें। जब वो प्रकाश रूप कमल हमको दिखाई पड़ता है तो उसमें सिराएं हैं, बीच में से छोटे छोटे लकीर हैं, लाइन्स है। तो वो चारों तरफ, उसके पूरे कमल के चारों तरफ उस प्रकार पंखुड़ियां हैं और उसमें वो लकीरें दिखाई दे रही हैं। और उस कमल के ऊपर के भाग में जो मुकुलित भाग है, कमल के शिरा भाग है, ऊपर के भाग, वो एक केंद्र है। और उस के बीच में अत्यंत सूक्ष्म एक सुषिर है। ऐसा दर्शन करना चाहिए। अभी कमल प्रकाश रूप में दिखाई देगा और उसके बीच में उस सुषिर स्थान भी दिखाई देगा। फिर उस सुषिर स्थान में एक प्रकाश की शिखा है। जैसे छोटे दीपक को जला के रखने से कैसे दिखाई पड़ता है, उतने छोटे से एक दीप शिखा है, दीप जल रहा है। और उस दीप की जो ज्वालाएं हैं, उसके जो किरण है, उसके जो ताप है, वो पूरे शरीर में फैल रहा है। हृदय से लेकर ऊपर की ओर और नीचे की ओर, आजू में, बाजू में, हाथों में, पैरों में। तो नीचे पैर से लेकर के धीरे धीरे ऊपर तक का, ऊपर की ओर जाते हुए मूर्धा तक, और मूर्धा से लेकर के पैर तक, तो सारे शरीर अवयवों को देखने से वो सारी अवयवों में इसकी उष्णता व्याप्त है। तो यहां से उष्णता निकल रही है, वो ऐसे व्याप्त हो रहा है, ऐसा चिंतन करना है। और जो दीप शिखा है
उस दीप शिखा के बीच में ऊपर की ओर रहने वाले एक अति सूक्ष्म सुई के जो नोकीले भाग है, ऐसा एक नोकीले भाग उस दीप शिखा के ऊपर की ओर गया हुआ है, वो दिखाई देना चाहिए। और उस नोकीले भाग में एक छोटा सा प्रकाश, जैसे कोई किरण है, कोई चिंगारी के किरण है, ऐसा एक किरण का ज्ञान हो। और वो किरण का जो ज्ञान है वही दीप शिखा में व्याप्त है और वही आपके शरीर में व्याप्त है। और वो शरीर में व्याप्त प्रकाश का स्रोत वही किरण है। इस प्रकार वो किरण के दर्शन होने से वही किरण जो सर्वत्र उष्णता को फैला रहे हैं, प्रकाश को फैला रहे हैं, वही हमारा स्वरूप है, वही परमात्मा है, ऐसा सोचते हुए ध्यान करें। और उसका जो प्रकाश है, उसकी जो उष्णता है, वह शरीर से बाहर भी चारों तरफ फैल रहा है और सर्वत्र उसी का प्रकाश, आपके सिर के ऊपर भी उसका प्रकाश और उष्णता व्याप्त हो रहे हैं और नीचे भी, आजू में भी, बाजू में भी, और शरीर के चारों तरफ वो प्रकाश और उष्णता व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार उसके चिंतन करते हुए धीरे धीरे प्राण की ओर ध्यान दें और धीरे धीरे वो प्राण की गति को देखें। और ये चिंतन करें कि वो प्राण के गति में भी जो उष्णता व्याप्त है, वो भी उसकी उष्णता है और प्राण उसके साथ मिलता हुआ व्याप्त हो रहे हैं। अभी भी वो जो दीप शिखा के नोकीले भाग में जो किरण है, वो किरण दिखना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर के व्याप्त जो उष्णता है और वो जो किरण के प्रकाश है, दोनों का संबंध का ध्यान होना चाहिए। फिर से प्राण के ओर ध्यान दें। धीरे से प्राण को बाहर छोड़ें और धीरे से अंदर लें। जितनी मात्रा में आराम से बाहर जाएं और जितनी मात्रा में आराम से अंदर आए, वैसा धीरे करते रहें और उसकी उष्णता का भी अनुभव करें।
इस प्रकार ये ध्यान के प्रक्रिया का नमूना बताया। अब तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः, उस दीप शिखा के बीच में जो किरण का दर्शन हम करते हैं, विद्युल्लेखे व भास्वरा, पीला रंग के जो किरण का दर्शन हमने किया, वो परमात्मा का रूप है, ये चिंतन करना है। उस स्थिति में उसका दर्शन होने के बाद उसके चिंतन के लिए, व्यापक चिंतन के लिए आप उस दीप शिखा से उत्पन्न जो उष्णता है उसको वायु में व्याप्त मानकर व्यापकता का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए प्राण के साथ मिला करके भी उसका चिंतन हो सकता है। प्राण के साथ मिलाया, वायु के साथ मिलाया, तो वायु जैसा सर्वत्र व्यापक है वैसा वो भी सर्वत्र व्यापक चिंतन कर सकते। इससे और सूक्ष्मता की ओर जाने से वही उष्णता आकाश आदि में सर्वत्र व्याप्त है। आकाश जो खाली जगह कल हम विचार किए थे, उसमें भी वो उष्णता व्याप्त है, चिंतन कर सकते हैं। इतना चिंतन करने पर परमात्मा के चिंतन करने योग्य मन बन जाता है। तो ये अभ्यास निरंतर करेंगे तो सूक्ष्मता के चिंतन के अभ्यास मन को मिल जाएगा। तो कहते हैं, यहां आगे मंत्र कहते हैं कि जो जो देवता की कल्पना आप करते हैं, जितने प्राणियां हैं, सब यही परमात्मा का विराट रूप है। ये परमात्मा के जो व्यापक रूप है वो सबको घेर लेता है। ऐसे परमात्मा को कण कण में चिंतन करना चाहिए। तो परमात्मा के चिंतन प्रकार में ये बताया। तो वही परमात्मा सब है करके आगे मंत्र कहते हैं, सब ब्रह्म स शिव स हरि सेन्द्र सोक्षर परमस्वराट। वही परमात्मा ब्रह्म है। उसी परमात्मा को शास्त्र ब्रह्म शब्द से भी कहता है। उसी परमात्मा को शास्त्र शिव शब्द से भी कहता है। सशिवः, क्योंकि इसमें मतभेद हो सकता है तो इसलिए सारे को मिलाया कि शिव भी वही परमात्मा है, सस हरि ही, वही परमात्मा हरि भी है। और स इंद्र, वो परमात्मा इंद्र भी है। जो देवताओं के देवादिदेव करके इंद्र को बोलते हैं, वो भी परमात्मा ही है, वही परमात्मा है। और सो अक्षर, अक्षर तत्व जिसको कहते हैं, जिस तत्व का नाश कभी नहीं होता। यहां अक्षर शब्द से ईश्वर तत्व को लेना चाहिए, क्योंकि देवताओं का क्रम बता रहे हैं। इसलिए समष्टि कारण शरीर से युक्त जो ईश्वर तत्व है वो भी वो परमात्मा ही है। वही जब माया उपाधि के साथ होता है, परमात्मा को ही ईश्वर कहा जाता है। और परमः स्वराट, वो स्वराट
है, स्वयंभू है, स्वयं शासन करने वाला है, उसका कोई दूसरा शासिता नहीं, उससे बड़ा और कोई नहीं। तो जिस विराट तत्व को सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम कहा, उसको यहां उपसंहार में स्वराट शब्द से कह दिया कि वही परमात्मा सबके स्थूल रूप में भी है, सबके सूक्ष्म रूप में भी है, सबके कारण रूप में भी है, वही सब देवताओं के रूप में है, सबके सब वही है। इसलिए परम स्वराट, कि परम शब्द जहां प्रयोग करता है तो सबसे बड़ा को लेना है, जो आत्यंतिक होगा उसको लेना पड़ेगा। तो परम स्वराट सबके स्वराट है, सबका वो शासिता है। इस प्रकार उस आत्मा को ही सबके रूप में चिंतन करने के लिए यहां बोल करके मंत्र समाप्त होता है। अब आगे जो मंत्र आता है ये जप मंत्र कहते हैं इसको। इस प्रकार आप तत्व के विचार करते हुए ध्यान करने के बाद इस जप मंत्र का जप करते हुए भगवान को नमस्कार करें। ये नमस्कार करते समय पढ़ने का मंत्र है। वो केवल इसी क्रिया के लिए ही नहीं है, कोई भी जप आदि करने के बाद इस मंत्र को पढ़ करके भगवान को नमस्कार कर सकते, अन्यत्र भी इस मंत्र प्रयोग होता है। हृदगुम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। तो उस भगवान को नमो नमः अनेकों नमस्कार है। हृदगुम सत्यम परम ब्रह्मा पुरुषम कृष्ण पिंगलम, वो परमात्मा जो ऋत है, शास्त्र में जितने विषयों को कहे गए हैं, जितने विषय कहा गया है, सारे के सारे सत्य है, ऐसा निश्चय करने को ऋत कहते हैं। शास्त्र परमात्मा का रूप का वर्णन किया वो सत्य है। शास्त्र जो परमात्मा जीवात्मा का ऐक्य को कहा वो सत्य है। शास्त्र विराट का वर्णन किया वो सत्य है। शास्त्र धर्माधर्म का वर्णन किया वो सत्य है। शास्त्र गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया वो सत्य है। शास्त्र जो कुछ वर्णन किया वो सत्य है। शास्त्र स्वर्ग नरक आदि का भी वर्णन करता है, वो भी सत्य है। तो वो सत्य है, जो शास्त्र कहा वो सब है, ऐसा विश्वास करने को रिदम कहते हैं। ये रिदम का अर्थ भाष्यकार ने किया है। दूसरा रिदम का अर्थ अत्यंत ऐसा भी होता है, संपूर्ण। यहां दोनों अर्थ में ले सकते हैं। आगे सत्य पद भी आया। सत्य पद तो सामान्य सारे सत्य को लेकर के होता है, व्यावहारिक पारमार्थिक सारे सत्य। जो जैसा है उसको वैसा ही कहने को सत्य कहते। जो जैसा जाना उसको वैसा ही व्यवहार करने को सत्य कहते हैं। तो जो जैसा जाना उसको वैसा ही याद रखने को सत्य कहते हैं। तो ये व्यावहारिक पारमार्थिक सब सत्य, तो संपूर्ण सत्य। इसलिए हृदगुम सत्यं का अर्थ होता है संपूर्ण सत्य। ये संपूर्ण सत्य है और परम ब्रह्म, वो सर्वव्यापक तत्व है। और पुरुषम, उसको जब सृष्टि प्रक्रिया में पुरुषाकार के रूप में वर्णन करता है, उस परम सत्य को, व्यापक सत्य को ही पुरुष के आकार में वर्णन किया। पुरुष का आकार का मतलब मनुष्य के आकार में वर्णन किया। तो ये पुरुषम कृष्ण पिंगलम, पुरुष का आकार क्या बताया? कृष्ण और पिंगल,
कृष्णश्च पिंगलश्च इति कृष्ण पिंगलम। ये उसका रंग बताए। कृष्ण मन काला है, पिंगल मन जो सुनहरा रंग है उसको पिंगल कहते हैं। तो कृष्णश्च पिंगलश्च ऐसा उसका वर्ण है, तो वो उस वर्ण रूप से ज्यादा सर्वत्र व्याप्त है। वो इसलिए ये वर्ण को लिया, कभी प्रकाश वर्ण रूप से व्याप्त करते हैं, कभी इस वर्ण में बोलते हैं, तो जिसको दिखाने के लिए कि दोनों वही है, प्रकाश के रूप में भी वही है और दूसरे वर्ण में भी वही है। किंतु यहां और एक रहस्य क्या है कि जब सृष्टि प्रक्रिया को बताते हैं, सृष्टि में जितने भी भूत आता है, जितने भी वस्तुएं जन्म लेते हैं, जितने पिंडांड बनते हैं, उस सारे के रंग मिलाएंगे तो काला रंग है ऐसा मानते हैं। इसलिए पृथ्वी का और हमारे जो नवग्रह है, और नवग्रह एक तरफ तो नवग्रह है, इसी प्रकार अनेक ग्रह है, अनगिनत ग्रह है। उस सारे ग्रहों को मिला करके जब प्रपंच का सारे रूप एकत्र करेंगे तो उसको एक पिंगल रूप में या काले वर्ण में वर्णना करते हैं वेद। ऐसा कई जगह वर्णना किया है, तो इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ऊपर जाके पृथ्वी को देखने पर भी ऐसे काले काले वर्ण में दिखाई पड़ता है उसको फोटो लेने पर। तो ये उन्होंने ऋषियों ने पहले ही देखा है, इसलिए उन्होंने सृष्टि के जब वर्णन करते हैं तो उसका काला रूप का वर्णन करते हैं। ये भी यहां कृष्ण पिंगलम कहने का तात्पर्य हो सकता है। तो सृष्टि के रूप में व्याप्त वो ही है, ये कहेगा। और ऊर्ध्वरेदम विरूपाक्षम, ऊर्ध्वरेत है, उसके जो शक्ति की गति ऊपर की ओर है, उसके शक्ति ऊपर के ओर व्याप्त है, ऊर्ध्वरेत है। ऊर्ध्वरेत से सारे सात्विक साधनों को अपनाया, कि सारे सात्विक साधनों से युक्त वो स्वरूप है। तो ऊर्ध्वरेतम, तो उसका ज्ञान और शक्ति ऊर्ध्व है। तो ब्रह्मचारियों को ऊर्ध्वरेता ऐसा कहते हैं, क्योंकि शक्ति ऊपर की गति जिसकी होगी वो ऊर्ध्वरेत है। विरूपाक्षम, विरूपाक्ष शब्द का अर्थ एक तो अनेक अक्ष है, आंख है जिसका, बहुत सारे विविध अक्ष है जिसका। किंतु हमारे रुद्रदेव शिवजी को भी विरूपाक्ष कहते हैं। वो त्रिनेत्र होने के कारण उनको विरूपाक्ष कहते हैं, कि सबको दो नेत्र होता है किंतु उनको तीसरा भी एक नेत्र है। तो तीन नेत्र होने के कारण शिवजी को भी विरूपाक्ष कहते हैं। किंतु यहां सारे चक्षुओं को, सारे आंखों को मिला करके लेना है। किंतु आंखों को ही क्यों कहा गया? आंख यहां ज्ञान का प्रतीक है। आंख को कभी भी कहते हैं तो ज्ञान का प्रतीक रूप से लेते हैं। मैंने देखा, आपके इंद्रियों से जो जो ज्ञान होता है उनमें सबसे मजबूत ज्ञान, दृढ़ ज्ञान चक्षु का ज्ञान को कहते हैं। इसलिए मैंने देखा कहा तो वो सत्य होता है। मैंने सुना, वो सुनने वाली बात से ज्यादा सत्य देखने वाली बात पर होते हैं व्यवहार में। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का और ज्ञान का प्रतीक इंद्रियों में चक्षु हो जाता है। इस प्रकार अनेक चक्षुओं का वो स्वरूप है, तो अनेक ज्ञान का वो स्वरूप है। तो सारे ज्ञान को मिला करके उसका स्वरूप है, ये बताया। इस प्रकार विश्व रूपाय, विश्व ही जिसका स्वरूप है, सृष्टि में ये समस्त रूप में व्याप्त रहता है। समस्त सृष्टि के जितने भी सृष्टि में वस्तु है उसके रूप में भी वो व्याप्त रहता है। ऐसा व्याप्त रहने वाले विश्व रूपाय वै नमो नमः, वही निर्धारण के लिए है। उस विश्वरूप भगवान को हम अनेकों बार नमन करते हैं। उनके उपस्थिति ही हमारे अस्तित्व है। उनके शक्ति से ही हम सोच पा रहे हैं, उनके शक्ति से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। वही सर्वत्र सभी रूप में व्याप्त है। तो जो ध्यान आदि प्रक्रिया हम करते हैं
वो भी उनकी शक्ति से ही है, इसलिए उस भगवान को उस प्रकार प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम करना एक शिष्टाचार होता है। अब आप सोचेंगे परमात्मा के चिंतन किया, हम परमात्मा में समाधि लगाए, परमात्मा को अपने स्वरूप में कहे और बाद में फिर प्रणाम किसको करें, क्या करें, कैसे करें? प्रणाम करना एक आचार है, एक शिष्टाचार है कि आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान हो जाए, किंतु जब तक आपके शरीर के साथ आपका संबंध है और मन के साथ आपका संबंध है, आप समाधि अवस्था में नहीं है, जीवन मुक्त अवस्था में नहीं है, तब तक आपको प्रणाम आदि शिष्टाचारों को बनाए रखना चाहिए। और जीवन मुक्त होने पर भी वो शिष्टाचार के अनुकूल ही चलेगा। इसका कारण है कि जीवन मुक्ति होने के बाद उसका जब तक शरीर रहता है, शरीर पूर्व निर्धारित प्रारब्ध कर्म के अनुकूल ही रहता है। तो पूर्व निर्धारित प्रारब्ध कर्म में जो शिष्टाचार का उन्होंने जन्म जन्मों से अभ्यास किया, उसका भी अनुवर्तन रहता है। वो अचानक दूसरा नहीं बन जाता। अचानक दूसरे बनने वाली बात जो करते हैं, ये ज्ञानी के विषय में नहीं है। दूसरा नहीं बनता, वो पहले जैसा है वैसा ही रहता है। वो पहले जैसा खाता पीता था वैसे ही ज्ञान होने के बाद भी खाएगा पिएगा। जैसा पहले वार्तालाप करता था वैसा वार्तालाप करता है। जैसा चलता था, जैसा बैठता था वैसा चलेगा, बैठेगा, सब कुछ करेगा। उसके हाव भाव से आप उसके ज्ञान को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो सारे पूर्व में अभ्यास जैसा किया वैसा चलता है। फिर क्या बदलेगा? उसके ज्ञान में, दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। वो ज्ञान के दृष्टिकोण का बदलाव आपको प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं पड़ेगा। बहुत समय उनके साथ रहने से महसूस हो सकता है, किंतु प्रत्यक्ष व्यवहार से उसका कोई ढंग भंग में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऐसा फर्क दिखाना चाहता है, वो वास्तव में उस ज्ञान की सत्यता को नहीं समझा है। और फर्क तब होता है जब आपके संस्कार में मन बदल जाता है। इसलिए ज्ञानी से इधर में ही वो फर्क हो सकता है, ज्ञानी में वो फर्क नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी जो वास्तविक स्वरूप है उसको वैसा ही समझा है, दूसरे को दूसरा करके नहीं समझा। किंतु अन्य अवस्था में जो सिद्धि आदि प्राप्त करते हैं या कुछ अपना ढंग फंग दिखाना चाहते हैं, तो वो कुछ न कुछ दिखा सकता है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए वो बनाया गया है। वो दिखाने के लिए बनाया गया है तो वो दिखाएगा, किंतु ज्ञानी कुछ बना करके नहीं दिखा सकता। इसलिए ज्ञानी का स्वरूप में जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार करेगा, इसलिए वो भी शिष्टाचार का पालन करेगा। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से कहा कि यद्यपि आपको सब ज्ञान हो गया, आप ब्रह्म में स्थित हो गए, तो भी जब तक आपके शरीर है, आपके गुरु का आप नमस्कार करते रहेंगे। गुरोरंघ्रि प्रत्मे मनश्चेन्न लग्नम तदक्किम तदक्किम तदक्किम। तो ये भी श्लोक है। और भावाद्वैदम सदा कार्यम क्रियाद्वैदम न कुत्रचित अद्वैदम त्रिषु लोकेषु नाद्वैदम गुरुना सह। ये भ्रम कभी न करें कि हम सारे बदलने के प्रयास में ये अपने शिष्टाचार को भी बदले। शिष्टाचार को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां तक भाष्य में इतना तक कहा है कि ये जो मन है, शरीर है और जो कुछ आपके इंद्रियां है, आपके जीवनचर्या है, ये कोई भी चीज ज्ञान के साथ विरोध नहीं करता। ये ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान के साथ विरोध करने वाला कोई है तो केवल अज्ञान ही है। अज्ञान के सिवा न कर्म का ज्ञान के साथ विरोध है, न शरीर का ज्ञान के साथ विरोध है, न बाह्य विषयों का ज्ञान के साथ विरोध है। किसी भी चीज का ज्ञान के साथ विरोध नहीं होता है। ज्ञान के साथ अज्ञान का ही विरोध है। इसलिए अज्ञान हटने से ज्ञान उदय होता है। बाकी कोई चीज को हटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हटाना भी संभव नहीं है ज्ञान से।
ज्ञान उदय होने पर अज्ञान जाता है, बाकी कुछ जा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान कारक नहीं होता है, ज्ञापक होता है। ज्ञापक का मतलब असलियत को वैसा बता देगा, ये है। और भाष्यकार ने इसको स्पष्ट कहा, देखो आपको शरीर बुद्धि आदि के साथ ही ज्ञान हो गया। आपको ज्ञान कब हुआ? आप मनुष्य शरीर में हुआ। मनुष्य शरीर में शरीर को लेके आप साधन किए, और आपको बुद्धि भी जरूरत पड़ी मनन चिंतन करने के लिए, मन भी जरूरत पड़ा, और सारे इंद्रियों की भी आवश्यकता पड़ी। ये सबको साथ लेकर के आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो ये सारे ज्ञान को सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? ये सारे ज्ञान को सपोर्ट ही कर रहे हैं। यदि ये ज्ञान के साथ विरोध करने वाले होते तो आपका ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो विरोध करते, उसको पीछे खींचते, उसको मार देते, कुछ कर देते। इसीलिए आपको ज्ञान हो गया, यही सिद्ध करता है कि ये सारे शरीर आदि जो आपके पास उपाधि मिले हुए हैं, वो सारे उसको सपोर्ट करने वाले ही निकले। आपने उसको दूसरे काम में लगाया था, अभी उसको बदल के सही काम में लगाया, वो बात अलग है, किंतु ये कोई भी चीज विरोध करने वाले नहीं है। तो जब यही शरीर आदि आपके बाह्य विषय भी वैसे ही है। आपने जिस घर में रह के साधन किया, जिस कमरे में रह के साधन किया, वो कमरा आपका विरोध किया कि साथ दिया? साथ दिया। तो इसलिए तो वो संत लोग जहां बैठ के साधन किया, उसकी पवित्रता मान के वहां भी लोग पूजा करते हैं। तो वो सारे साथ दिया, तो आपके खान पीन भी साथ दिया, आपके सारे विषय साथ दिया, तो इसके साथ आपको ज्ञान के बाद विरोध करने की क्या जरूरत है? आप क्यों विरोध करेंगे? विरोध करने का मतलब क्या है? आपको सहायता दी है उन्होंने। तो उस दृष्टि से भी ये भाष्य देखे कितने बढ़िया से उन्होंने प्रैक्टिकल सोच के भाष्यकार ये कहते हैं कि ऐसा कोई सोच सकता है कि ज्ञान होने के बाद शरीर को क्या करना है, फिर इसको क्या करना है, उसको क्या करना है? ऐसा हमारे इस वेदांत ज्ञान में होता नहीं, क्योंकि वेदांत ज्ञान की जो थियरी है बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कोई भी चीज की कल्पना के कोई स्थान नहीं। ज्ञान में कल्पना के स्थान ही नहीं है। कल्पना सारी जब समाप्त हो जाएगी, असली को असलियत जानेंगे, तभी वो ज्ञान होता है। जब तक आप कल्पना जोड़ते रहते हैं, उस पर भाव कुछ दूसरा होता है। इसीलिए ये ज्ञान के साथ इन चीजों का किसी का भी विरोध नहीं होने से ज्ञान होने के बाद भी वो वैसा ही चलता रहेगा। तो फिर गुरु को नमस्कार करना या देवता संकल्प को नमस्कार करना और सारे हमारे शिष्टाचारों को वैसा ही मानना, इसमें कोई कठिनाई क्यों आएगी? जब अपने शरीर से अपने वातावरण, अपने जो विषयों से ही आप विरोध नहीं करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको जो गुरु मदद किया, वो गुरु से आप विरोध क्यों करेंगे? वो गुरु को आप क्यों मानेंगे नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं से फायदा हुआ। तो इसीलिए इससे शिष्टाचार में गुरु को भी है, बड़ों को भी है, जितने भी है, सबको जैसा शिष्टाचार के अनुसार मानेंगे। ये शिष्टाचार इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने पहले इसका अभ्यास किया था। जिसने जैसा अभ्यास किया वैसा ही उसका संस्कार रहेगा, इसलिए वो संस्कार को बदलने के भी प्रयास नहीं करता। तो भगवान रमण महर्षि के जीवनी में भी लिखे हैं। कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं तो उनको उत्तर वैसे ही दिया कि भगवान रमण महर्षि सुबह सुबह उठ करके 4 बजे सब्जी काटने के लिए वहां किचन में जाते थे। 4 बजे वहां जाते, वो सोते ही नहीं थे, वो अलग बात है, फिर भी वो समय पर जाते और बहुत सब्जियों को साफ करके, सारे को काट करके, अमोनिया करके वो तैयार करके देंगे। तो लोग ये देखते थे, इतने बड़े भगवान, इनको देखने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रपति आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। तो लोगों ने प्रयत्न किया कि आप इसको अभी करने की जरूरत नहीं, आप छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा कि मुझे करने में उतना प्रयास नहीं लगेगा जितना मुझे छोड़ने में लगेगा। वो क्यों है? देखो, मैं इतने समय से ये समय के अनुसार इसको करते आया हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से अनायास मेरे शरीर और मन उसके लिए चले जाता है, मैं उसको अनायास कर सकता हूं। आप अभी उसको रोकने के लिए कहेगा तो मुझे एक नया संस्कार बनाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। देखिए वो उनकी कितनी स्पष्टता है उसमें, देखिए। इसीलिए वो यंत्रवत तैयार किया हुआ प्रोग्राम है, इतने समय से
मैं उसके करते आ रहा हूं तो उसको करने दीजिए, जब तक हो रहा है होने दीजिए, जब शरीर नहीं कर पाएगा तो अपने आप बंद करेगा। उन्होंने उसको रोका नहीं। वो रोज तिरुवन्नामलई अरुणाचलम के दर्शन के लिए जाते थे, स्नान करके विभूति धारण करके रोज दर्शन के लिए जाना, वहां जाके उनका पैदल टहलना होता था रोज। तो उस टहलते साहब उसमें चारों तरफ घूम करके प्रणाम करके आएंगे। ये भी लोग पूछे कि आप ज्ञानी है, आप में भगवान में कोई अंदर नहीं, फिर भी आप वो पत्थर की मूर्ति को कौन देखने जाते हैं? तो उन्होंने कहा ये हमारे परम पिता है, ये हमारे परम पिता है, ये हमारे आध्यात्मिक पिता है। तो मैं पिता को नमस्कार करने जाता हूं, पिता को मिलने जाता हूं। क्योंकि उन्होंने जब आया सबसे पहले वो मंदिर में गए और उस भगवान को ही सब कुछ समर्पण करके, भगवान को ही गुरु मान करके, भगवान को सब कुछ मान करके, उनके अपने यज्ञोपवीत सामान सुमान सब करके नंगा होकर के वहां विरूपाक्ष के नहीं पाताल गुफा में बैठ गए। तो सब कुछ छोड़ करके जो जिनके शरण में बैठे और पाताल गुफा में बैठे बैठे ही उनको ज्ञान हुआ। और वहां उनके शरीर में वो मतलब शरीर और जहां वो पत्थर नीचे है, वो अभी भी है, वहां दिखाई पड़ेगा, वो नीचे है कोई पहले के कोई संत के समाधि स्थान है। वो पत्थर और उनके शरीर चिपक गए, क्योंकि वो एक ही जगह ऐसा बैठा रहा, जैसा उसको क्या बोलते हैं, बट स्ट्रोक कुछ बोलते हैं, शरीर चिपक जाता है ऐसे बिस्तर के साथ, जैसे वृद्धों को होता है। वैसा ही कुछ समय खाली बैठा है, अगर ना कोई कपड़ा डाला है, कुछ नहीं करे, पत्थर में बैठा है, तो वो जम गया। तो कहते हैं कि अंत तक उनके पीठ में वो उसका दाग था, उसके जो जम गया था उसका दाग अंत में तक था। तो उतने प्रेम, हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल वैसा ही एक हो गया। तो ये क्या दिखाता है कि उन्होंने जो अभ्यास किया उसके साथ उनके जो बुद्धि में जो धन्यवाद के क्या उनके प्रति जो कृतज्ञता के भाव बैठ गए, वो भाव को उन्होंने अंत तक रखा। वो भाव को बदलने के लिए उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी, बदलना उनके लिए मुश्किल होता है। कभी भी वो पूछता है तो वैसे कहता है, वो चल रहा है तो चलने दीजिए, वो प्रारब्ध के अनुकूल है, वो चल रहा है, ठीक है। और वो दूसरे के लिए शिष्टाचार दिखाना दूसरे के लिए भी होता है। भगवान ने कहा कि मुझे ये कुछ करने की जरूरत नहीं, यदि हम न वर्तेयम जादु कर्मण्य अतंत्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यह नियम है सामान्य। तो श्रेष्ठ व्यक्ति को जानबूझ के भी सही आचरण के और सही ढंग से ही जीना चाहिए, क्योंकि यद्यपि उनको वो जरूरत नहीं है तो भी दूसरे के लिए उसको वैसा ही आचरण करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या होने वाला है, भूत में क्या हुआ, तीनों काल का ज्ञान उनके पास पक्का था। किंतु महाभारत के स्टोरी में वो देखेंगे कि जितने चांस मिले, जितने उनको दिखाने की जरूरत थी, सारे शिष्टाचार के नियम के नीति के अनुसार उन्होंने आचरण करके दिखा। कभी कभी बिल्कुल मंद जैसा हो गया, बिल्कुल मूर्ख जैसा व्यवहार। तो वो क्या होने वाला है मालूम है। दुर्योधन के पास जाकर के समझौता के लिए जाएंगे, दुर्योधन नहीं मानेगा, तो उनको पहले से मालूम नहीं है क्या। किंतु यह दिखाना है कि जब तक शांति वार्ता से सुलझ जाए तब तक वो मार्ग को छोड़ना नहीं, आखिरी पड़ाव तक जाना चाहिए। तो शांति में ही स्थित रह सकता है, शांति ही अच्छा है, ये दिखाना था उनको। इसीलिए उन्होंने कई तरह से अपनी तरफ से कोशिश की। सारे जो सामने दुख आए उसको सारे उन्होंने झेले। और क्या होने वाला है मालूम होने पर भी ऐसा कहता है। तो जब हमको क्या होने वाला है मालूम नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? तो सही रास्ते पर ही जाना चाहिए, सही रास्ते को कभी छोड़ना नहीं। तो उसको निश्चय करके, इसको शिष्टाचार कहते हैं। वो इसलिए हमने समझाया, इसमें संशय होता है कई बार, कैसा हमको क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है, उसका क्या जरूरत है। तो जो शिष्टाचार वर्ण धर्म आश्रम के अनुसार हमारे धर्मशास्त्र में बनाए रखे हैं, हम धर्मशास्त्र को फॉलो करते हैं, तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, साधक हो सिद्ध हो, कोई भी स्थिति में हो, उसको फॉलो करके दिखाना चाहिए। नहीं दिखाएंगे तो वो आगे के लिए
आचरण योग्य नहीं रहेगा, जरूर उसका नेगेटिव इफेक्ट आगे आएगा। वो कोई भी आप चरित्र में देखिए, किसी के भी जीवन में कैसे भी देखिए, उन्होंने बदल दिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो धर्मशास्त्र का नियम है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उसका आचरण किया है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए रमण महर्षि जैसे, स्वामी जी परम गुरु शिवानंद जी महाराज जैसे, चिदानंद जी महाराज जैसे, देखिए स्वामी जी का कैसा जीवन था। हमारे चैतन्य स्वामी जी महाराज तो बोलते बोलते रोते थे, हर दिन कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलेगा और उनके आंखों में फराद कि बोला कि इतने साल आश्रम को इस प्रकार से सेवा करते हुए भी पूरे संघ का जो जीवन है उन्होंने वैसा ही पालन करके दिखाया। लोग कहते हैं कि हमको व्यवहार करने में समझौता करना पड़ता है, हमको जीवन में बदलाव लाना पड़ता है, किंतु चिदानंद जी महाराज करके दिखाया कि संत का जीवन, फकड़ का जीवन, फकड़ रहते हुए भी वो सब कुछ कर सकता है। और अंतिम क्षण तक, जब तक उनके हाथ चले, जब तक उनके मन काम कर रहे थे, तब तक उन्होंने सिग्नेचर करने का काम तो करते रहा। ये उनकी तपस्या है। ये ऐसे संत जो है सब जमाने में नहीं मिलेगा, इस जमाने में ऐसे मिलेगा ही नहीं। कि हम कई बार देहरादून जाके स्वामी जी से मिले हैं, स्वामी जी के, हमारे चैतन्य महाराज के शरीर शांत होने के बाद भी जाके मिले, फिर बाद में भी गए थे। तो कैसे उनको व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? किंतु उनका वो नियम था कि दिखाना था कि ये दोनों कर सकता है, कि आपके बल कहां है उस पर है। और उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं एक सेवक हूं, वो सेवक ही रहना चाहता हूं, न मेरा कोई नाम हो, न मेरा कोई जय घोष हो, न मेरा कोई समाधि हो, कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस स्पष्टता के लिए उन्होंने उसको करके दिखाया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे गुरुजी के लिए कर रहा हूं। तो देखिए संतों के जीवन में वो कैसे आचरण को बना के रखते हैं, कैसे कर्मयोग को बना के रखें। अब उनको कर्मयोग करने की क्या जरूरत थी? किसी को ऑफिस संभालते, किसी को कुछ संभालते, कभी छोड़ देते लोग, किंतु उन्होंने करके दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है वो। तो इस प्रकार के संतों के जीवन में आप देख सकते हैं कि आचरण हमें कहां तक कैसे करते रहना चाहिए। इसलिए ये विश्वरूप भाव में पहुंचने पर भी, उस भावना से रहते हुए भी नमो वाकम कहना बहुत जरूरी है। इसलिए वहां आत्मभाव से हो, किसी भाव से हो, कि एक सन्यासियों का नियम में एक जगह कहा है कि आपको किस किस को नमस्कार करना चाहिए, कि सन्यासी के लिए कुछ नियम बताया, वो अलग केवल सन्यासियों के लिए। फिर अंत में ये कहा कि आपको नहीं नमस्कार करने योग्य कोई भी नहीं है। आप पत्थर को भी नमस्कार कर सकते हैं, पशु को भी नमस्कार करते हैं, गौ को भी नमस्कार कर सकते हैं, घोड़े को भी नमस्कार कर सकते हैं, बिल्ली को भी नमस्कार कर सकते हैं, सबको नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबके अंदर भगवान को देखना है। तो सबके अंदर भगवान को देखना है, सबको क्यों नहीं नमस्कार कर सकता? ये भाव है। इसीलिए जिसको नमस्कार करने के लिए शास्त्र ने नियत कहा, उसको तो नमस्कार करना ही है। बाकी सबको करे तो, सबके प्रति नमस्कार भाव रखे तो बहुत अच्छा है। तो ये भाव यहां दिखाने के लिए अंतिम में नमस्कार मंत्र को यहां जोड़ा गया। शेष 2 मंत्र रह गया है, इसको हम कल करेंगे। समय ज्यादा हो जाने से सबको घर पहुंचने में भी लेट होता है। हाँ, जैसे सब बता रहे उसके साथ व्यवहार भी देखना चाहिए। सब वृद्ध है तो हमें ही इतना मुश्किल हो रहा है वहां। हाँ, भोजन में बाहर जाके वापस आते हैं तो 9:30 बजे के बाद हम 9:30 बजे तक विश्राम करते हैं, वहां हमारे आश्रम में होगा। तो फिर सुबह उठते हैं तो यहाँ 10:30 बजे आता है तो हमको लगता है कि हमारी पूरी रात ही बीत गई। तो ऐसा है, इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो यहीं रखते हैं। कल समय है हमारे पास तो पूरा करेंगे। ओम